हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या कोई भी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम हो, सभी में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, हाइविंगफ्ट के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हाइविंगफ्ट ने बताया था कि बाल विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पहली अवस्था है गर्भावस्था, या फिर इसे पूर्व प्रसूति अवस्था भी कहा जाता है। इसकी एज होती है 0 से 9 महीने के बीच में, और इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि निषेचन, भ्रूण और गर्भधारण। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं। जैसे कि पहली अवस्था हो गई गर्भावस्था, जिसको पूर्व प्रसूति अवस्था भी कहा जाता है। 0 से 9 महीना एज होती है इसकी, और इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, निषेचन, भ्रूण और गर्भधारण। जैसे कि इसमें से एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का विकास जो है कब से प्रारंभ हो जाता है? तो पूर्व प्रसूति अवस्था से या फिर गर्भावस्था से बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और संपूर्ण जीवन काल बच्चे का विकास होता रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा गया है कि बच्चे का विकास जो है कब से प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि गर्भावस्था से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। अब बात की जाए दूसरी अवस्था जो है शिशु अवस्था, जिसको शैशव अवस्था भी कहते हैं, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, जिसको वैलेंटाइन ने कहा आदर्श काल, जीन पियाजे ने कहा था संवेदी पेशी अवस्था, और सिगमंड फ्रायड ने शैशव अवस्था को मुखी अवस्था के नाम से बताया था। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था कि मुखी अवस्था, शैशव अवस्था को मुखी अवस्था के नाम से दिया जाना जाता है। उसके बाद बात की जाए जैसे बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की जो एज होती है 3 से 12 वर्ष होती है। जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 साल, और पश्च बाल्यावस्था जो होती है 9 से 12 साल होती है, और इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे कि किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की जो होती है 12 से 18 साल, 12 से 18 साल, इसको तनावपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है, तनावपूर्ण अवस्था। और स्टैनले हॉल इसको संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। विरोध की अवस्था कहा है किसको? किशोर अवस्था को। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि शैशव अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि शैशव अवस्था को, इसमें बच्चा क्या होता है? पलटी कार्रवाई, बचपन एज, तेजी से विकास होता है इसमें से, वस्त स्थायित्व गुण पाया जाता है, मौखिक चरण से कहते हैं, विश्वास आयु से कहा जाता है, अनुलग्नक चरण कहा जाता है, नैतिकता का अभाव होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है इसमें से, सहज अवस्था होती है, दूसरों पर आश्रित होती है, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं बताई गई हैं वह किसकी होती है? यह होती है शैशव अवस्था की। अब देखो एक एक जो यहाँ पे इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे कि पलटी कार्रवाई क्या होता है कि बच्चा नकल करता है। इसमें से जो चीज़ आप करोगे, जैसे कि 2 साल का बच्चा है, आप जैसे नकल करेंगे, जो बोलेंगे तो वो भी क्या करता है? बच्चा उस चीज़ को दोहराता है, उसकी नकल करता है। और बचपन एज जिसे कहते हैं, और इस अवस्था में तेज़ी से विकास होता है। शारीरिक विकास जो है, जैसे कि शारीरिक वृद्धि जो होती है वह मुख्य रूप से, जैसे कि अंगों का बढ़ना, तेज़ी से वजन में वृद्धि होना, तो ये सारी विशेषताएं जो होती हैं शैशव अवस्था में होती हैं। उसके बाद बात की जाए कि वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व यह होता है कि जब चीज़ें हमारे सामने मौजूद नहीं होती तब भी बच्चा क्या है? उन चीज़ों को समझ जाता है। जैसे कि बच्चा, कोई छोटा बच्चा इस पेड़ में खेल रहा है, खिलौना जैसे खेल रहा है, और खिलौना उसके नीचे गिर जाए, तो उसके सामने नहीं, आंखों के सामने नहीं, फिर भी वो जानता है कि खिलौना हमारे आसपास अगल बगल में मौजूद है। तो इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। और ये क्या? मौखिक चरण इसे कहा जाता है। और विश्वास आयु, इसमें बच्चा क्या करता है? अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जब उसको ऊपर की ओर लुकाया जाता है तो क्या करता है? वो हंसता है, उसे विश्वास रहता है कि हमें जो हमारे पेरेंट्स है गिरने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। तो विश्वास आयु, अनुलग्नक चरण, और नैतिकता का अभाव होता है इसमें से। बच्चे इसमें से सही गलत के बारे में कुछ नहीं जानते। प्राथमिक समाजीकरण इसी के दौरान होता है। सहज अवस्था और दूसरों पर आश्रित अवस्था होती है, और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है शैशव अवस्था को। तो ये सारी विशेषताएं थी शैशव अवस्था के बारे में। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगली अवस्था जो हमारी है। अब जैसे कि यहाँ पे है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था की जो एज है 3 से 12 वर्ष है। उम्र पर सवाल, जिज्ञासा का, इसमें से बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। दिखावा, उम्र दिखावा करते हैं। स्कूल की उम्र शुरू करना, इसमें से क्या होते हैं? बच्चे जो होते हैं स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं।
गंदा युग या फिर गंदी आयु इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें से बच्चे क्या होते हैं मिट्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। उसके बाद स्मार्ट युग, भंडारण करने की क्षमता। खेल आयु, इसमें क्या होते हैं बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं। समूह आयु, समूह में खेलते हैं। और गिरोह की उम्र, मतलब झुंड बनाकर समूह में कार्य करते हैं। और प्रतीकात्मक खेल इसमें से बच्चे जो होते हैं प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे किशोरावस्था की, तो तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। तनाव आयु इसको कहते हैं। इसमें क्या बच्चा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, क्योंकि जब बच्चा जैसे कि 18 साल का होता है तो उसके ऊपर क्या होती है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। वह अपने व्यवसायिक जीवन के बारे में भी सोचने लगता है और अन्य अपने चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, अपने संबंधियों के बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में। और इसमें क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से इसका मेल नहीं खाता इस अवस्था में बच्चे का, तो गिरोह का सक्रिय सदस्य हो जाता है इसमें से। भ्रम युग किशोरावस्था को कहा जाता है। सामान्य सोच विकसित होने लगती है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं, बच्चे क्या करते हैं कल्पना करने लगते हैं। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा से तात्पर्य होता है जैसे कि बच्चा किसी को अपना मॉडल मानने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि भगत सिंह को क्या मानता है, अपना गुरु मानता है, भगत सिंह के जैसे बनना चाहता है, तो किसी को अपना रोल मॉडल मानना, यही क्या कहलाता है वीर पूजा कहलाता है। हार्ट एज इसको कहा किलपैट्रिक ने। यौवन की शुरुआत होती इसी में, इसकी तो वजह से इसको यौवन आयु कहा जाता है। विपरीत लिंग आकर्षण, इसमें क्या होता है बच्चे जैसे कि मेल तो फीमेल की ओर आकर्षण होता है, फीमेल है तो मेल की ओर आकर्षण होता है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है इसमें से। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की।